Very good morning. Today I am going to start exercise 5.4 class 12th NCERT. Okay. Let's proceed for the first question. तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप. ये क्वेश्चन दिया है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो दिए हुए प्रश्न हैं उनको x के रेस्पेक्ट में उनको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी उनका dy बाई dx निकालना है. तो ये जो क्वेश्चन है ये डिवीजन मेथड से ये डिफ्रेंशिएट होगा. ठीक है. अब डिवीजन मेथड देखेंगे कि इसको हमने सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसको y मान लिया. ठीक है. y इज इक्वल टू e की पावर x बाई साइन x. अब इसको डिवीजन मेथड से करेंगे बाई यूजिंग डिवीजन मेथड. हमें डिवीजन मेथड से इसको करना है. तो हम अब देखिए यहां से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं. ध्यान दीजिए, साइन एक्स, इसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इनटू डी वाई बाई डी एक्स. किसका? न्यूमरेटर का. तो न्यूमरेटर की जगह पर ई की पावर एक्स है. फिर माइनस, फिर हमने न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका डी वाई बाई डी एक्स. बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये आपको फार्मूले से हिसाब समझाया. अब आप देखिए, साइन एक्स ऐसे रहेगा इनटू ई की पावर एक्स का डिवाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है. अब ई की पावर एक्स इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं. तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स. अगर वैसे तो ये आंसर हो गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और भी आगे कर सकते हैं. ये आंसर है, ये बस ये आंसर हो गया, लेकिन इसके आगे भी किया जा सकता है. कैसे? ई की पावर एक्स, तो साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना. माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं. अब ई की पावर एक्स, साइन बाई साइन से एक साइन कट गया, 1 बाई साइन आया, तो यानी कॉसेक लिख सकते ना, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स बराबर कॉसेक एक्स होता है. माइनस अब कॉस बाई साइन यानी कॉट एक्स इंटू साइन का उल्टा कॉसेक एक्स. अब इसमें कॉस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो ई की एक्स और कॉसेक एक्स, क्या बचा? 1 माइनस, बस हो गया. कहीं भी रोक सकते हो, वो पहला वाला स्टेप. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, इसमें चेन रूल का भी यूज होगा, आपको ध्यान रखना है. तो इसको करेंगे बेटा यूजिंग चेन रूल. यूजिंग चेन रूल. अब आप देखो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x. तो अब fx लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे सीधे लिख सकते हैं y बराबर e की पावर साइन इनवर्स ऑफ x. अब इसको चेन रूल का मतलब क्या हुआ, इसमें दो फंक्शन है. देखिए, e की x अब और साइन इनवर्स x. अब ये दोनों, ये फंक्शन मान लो fx है, ये मान लिया g ऑफ x है. तो ये जो है
एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो यानी एफ ऑफ जी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब एफ में साइन इनवर्स एक्स, तो ई साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ये चीज जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है ये, तो इसको हम डायरेक्ट करें अगर तो कैसे करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। देखो धीरे धीरे समझना है कि इसको हम एक्स मान के अगर देखें, ध्यान दीजिए, तो ई एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स। तो हम एक्स को छेड़ते नहीं, वैसे वैसे लिख देंगे, तो हम यही समझेंगे कि ये एक्स है, तो ई की पावर एक्स मान लिया हमने, तो ये ई की पावर एक्स ही आएगा, यानी ई साइन इनवर्स एक्स। देखो ये ई एक्स, अभी इसको हमने एक्स मान के किया है, अब हमने ई हटा दिया, यानी ये बेस का तो हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें साइन इनवर्स का भी करना पड़ेगा, चेन का मतलब ये होगा ये फंक्शन खत्म, अब ये वाला चालू हो गया, तो मल्टीप्लाई। अब साइन इनवर्स का डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डीवाई बाई डी एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मालूम। तो ये लिख सकते हैं ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। और आप यहां पर वैल्यू भी रख सकते हो, ये तो आंसर सही है मान लीजिए, कभी कभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो ये y की वैल्यू ही तो है ये, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हालांकि आपके आंसर में ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भविष्य में इसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो जहां जरूरत पड़े वहां पर हम देख लेते हैं। वैसे आंसर तो ये है बेटा, है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आप देखो ये भी चेन रूल है, इसमें मतलब देखो एक तो फंक्शन है एफ एक्स, क्या लिखा हमने, ई की एक्स, फिर जी ऑफ एक्स क्या लिखा हमने, एक्स की क्यूब। इसको मैं समझा रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना कि इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम होता क्या है ये। देखो एफ ओ जी अगर हम लेते हैं तो ये होगा एफ ऑफ जी एक्स, है ना। फिर अब f किसका फंक्शन है, जी एक्स का, तो यहां पर जी एक्स रख दो, तो x की क्यूब। अब f किसका है, ई एक्स है, तो देखो e की x जगह x की क्यूब लिखेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये एफ ओ जी है, यानी कंपोजिशन फंक्शन है। तो यानी दो फंक्शन है हमारे पास, एक ये और एक ये। तो ये दोनों फंक्शन को अगर हमें एक साथ करना है तो हम चेन रूल इस्तेमाल करें, या फिर हम डी वाई बाई डी एक्स बहुत सारा लिखें, तो हमें ऐसा करना नहीं, हमें तो चेन रूल यूज करेंगे। तो ठीक है, तो हम चेन रूल यूज कर सकते हैं इधर, यूजिंग चेन रूल। और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन चेन रूल डायरेक्ट करना सिंपल तरीका। तो इसको क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स की क्यूब। अभी अभी हमने जो पिछला सवाल समझाया था उसके लिए आप समझे कि जैसे y बराबर ई एक्स की क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो इसको x मान के हम समझेंगे, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई एक्स करें तो ये मतलब ई एक्स ही आएगा, तो यहाँ एक्स की जगह पर जो भी होगा वो आएगा। तो ई की हम जो है डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, ई की एक्स की क्यूब मल्टीप्लाई। अब हम ई को छोड़ दिया, ई का तो हो गया, अब एक्स की क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सीधे आ गया अपना 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स की क्यूब। ठीक है, तो ये अपना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई एक्स की क्यूब। बस हो गया। ये भी देखो चेन रूल सही होगा, ठीक है ना। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e की माइनस एक्स
देखो इसमें 3 फंक्शन है, ये tan है, e की x है, साइन है, 3 फंक्शन है इसमें। तो ये कंपोजिशन, तो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग चेन रूल क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इसको x मान लेंगे, इसको पूरे का, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो ये x की जगह ये पूरा आएगा, तो यह हो जाएगा cos, और ये x की जगह जैसे साइन का cos x होता है, यहाँ का x होता है तो वो ये x ही आता है। इसी तरह अगर हम इसको x मान लेते हैं साइन x का cos x, तो x की जगह पर ये पूरा लिख देंगे, है ना। तो tan इनवर्स e की माइनस x, ये किसका हुआ है, साइन का हो गया। अब देखिए साइन खत्म हो गया, अब इसके अंदर चलें, अब क्या आता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस, इसको x समझेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी e की माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, अब tan इनवर्स x हो गया, ये x हमने समझाने के लिए लिखा है, इसके नीचे नहीं है ना, नहीं पता लगा, तो e की माइनस एक्स का dy बाई डी एक्स, e की माइनस एक्स ही समझें, क्यों, इसको हमने x मान लिया अभी। फिर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस एक्स का -1 होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस e की माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ऑफ e की माइनस एक्स बाई 1 प्लस e की माइनस 2x, आज लिख दो, हो गया, बस क्लियर है, आंसर आ गया। ये भी बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब हम पहले लिख देते हैं, y बराबर कर कभी लिखा है log x, तो उसका जो dy बाई डी एक्स है क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ cos का क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो देखिए लेट y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू log cos e की x, तो dy, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां भी चेन रूल यूज करेंगे, तो ये x समझेंगे हम, इसको हम क्या समझेंगे, इसको x समझेंगे, इसको पूरे को, तो log x का 1/x होता है, तो 1/x की जगह पर ये पूरा लिखेंगे cos e की x, काम खत्म। अब ये log हट गया समझो, फिर अंदर चलेंगे, मल्टीप्लाई फिर करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, फिर सबसे पहले क्या आया cos x, तो इसको x मान लेंगे, अब इसको x मानेंगे तो cos x का क्या होता है sin x, तो cos x का माइनस sin x होता है ना, तो माइनस sin x की जगह पर हमें क्या लिखना है, e की x लिखना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, अब ex का ex ही लिख देंगे, हो गया, तो ये हो गया माइनस e की x साइन e की x बाई cos e की x, हो गया। Very thank you. I have completed 5 questions and the next 5 questions will be in the next video. Till that, thank you, and please you are all requested to subscribe, like and share.